जय हिंद दोस्तों, नमस्कार से भाइयों को। साथियों, क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर नहीं भरा तो बैंक क्या कर सकता है। बैंक आखिरकार आपके ऊपर किस प्रकार से कौन सी कार्रवाई कर सकता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे भाई बोलते हैं कि सर मेरे ऊपर लोन नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आज इसी को क्लियर करेंगे प्रॉपरली कि क्रेडिट कार्ड और लोन में फ़र्क क्या होता है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। 1% भी जो कहते हैं ना, आपको क्रेडिट कार्ड लोन के अंदर अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल ही आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो अपनी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ओके। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, अपनी हैरेसमेंट कम करवाना चाहते हो, होम विजिट की या फिर कॉल्स वगैरह की, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हो, हम व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। ओके। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही है। अगर आपको लगता है ना कि क्रेडिट कार्ड कोई लोन नहीं है, तो आप बहुत गलत चीज सोच रहे हो। मैं बता देता हूँ क्यों। देखो, एक होता है पर्सनल लोन, ओके, जो कि एक लिमिट निकाली जाती है, उसके बाद वो लोन सैंक्शन आपको हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो उसी पर्सनल लोन का एक प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का ईसीएस नहीं लगा होता, किसी भी तरीके का आपने कोई खास वो एग्रीमेंट नहीं दे रखा होता उसके अंदर। वो सिंपली एक आपको लिमिट देते हैं क्रेडिट कार्ड में कि भाई साहब, आपको लाख रुपए की 10 लाख की लिमिट है, आप इसको जब चाहो तब यूज कर सकते हो। ये भी एक पर्सनल लोन ही है, एक अनसिक्योर लोन ही है एक तरीके से, समझिए। अब लोगों के अंदर गलती क्या है, लोग सोचते क्या है कि इसके अंदर सिस्टम अलग काम करता होगा, इसके अंदर मतलब कोई अलग ही वो होगा कि लोन के अंदर तो चलो अगर हम नहीं भरेंगे तो हमारा बैंक कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये चीज़ नहीं करती होगी काम। बिल्कुल करती है। क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर लोन एकदम सेम है और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। उल्टा तो जो पर्सनल लोन है उसके अंदर बैंक के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं। मान लेते हैं वो ईसीएस का केस फाइल करना, या फिर चेक दे रखा तो चेक बाउंस करना, या फिर फॉर्जरी का केस करना। क्रेडिट कार्ड में कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक आधा कभी कभार ये लोग ट्राई करते हैं फॉर्जरी का केस फाइल करने की, बट उसमें भी अगर आप बेल ले लो तो उसके बाद वो केस जो है वो हट जाता है, वो बंद हो जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है उसको। क्यों? क्योंकि आपने पैसा यूज करा है, आपने कोई जुर्म नहीं करा उसके अंदर, आपके पास नहीं, आप नहीं दे पा रहे हो। और 99% जो क्रेडिट कार्ड है उनके अंदर ईसीएस लगा ही नहीं होता है। जब ईसीएस लगा नहीं होता तो ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता, है ना। ईसीएस होता क्या, आप एक तरीके से बैंक को परमिशन देते हो कि भाई साहब इस तारीख को मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल लीजिएगा, और अगर वो टूट जाता है तो बैंक उस पर केस कर सकता है। वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है। बट मेरे भाई, जब बैंक जो हमारे क्रेडिट कार्ड रहते हैं उनका कोई अमाउंट तय नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। उसमें हो सकता है कि भाई साहब वो 5,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है अगले महीने का बिल। तो वहां पर अमाउंट कभी तय ही नहीं होता है, तो वहां पर ये चीज़ दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। ओके। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि सर ये पर्सनल लोन से अलग कैसे है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड इस दुनिया का, इंडिया का नहीं, इस दुनिया का, बाहर भी देशों में क्रेडिट कार्ड चलते हैं, सबसे बेकार लोन है। अगर कहीं पर बात चलेगी ना कि सबसे बेकार लोन, सबसे घटिया लोन कौन सा हो सकता है, तो वो क्रेडिट कार्ड ही है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपका एक पर्सनल लोन है, आपने उसे इंटरेस्ट पे ले रखा होगा 8%, 10%, 12%, बहुत ही कोई दो कौड़ी की एनबीएफसी होगी तो उसने 20-22% पे दे रखा होगा आपको लोन, है ना। आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट आपने यूज कर, आपकी किस्तें बन गई कि 5,000, 10,000 रुपए आपकी किस्त है, 10 महीने 12 महीने ऐसे चलेगी, आप उतना अमाउंट भर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड इकलौता एक ऐसा लोन है जिसपे जो इंटरेस्ट रेट है वो 50% तक जा सकती है, समझ रहे हो। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए यूज करा तो हो सकता है 1 साल के बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो 1-1.5 लाख रुपए हो जाएगा उस पर, समझे। अब एक चीज इसमें और गलत है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ज्यादातर जितने भी क्लाइंट इसको लेते हैं क्रेडिट कार्ड को, बैंक के कस्टमर, उनको कभी ये बताया ही नहीं जाता कि कितना इंटरेस्ट उनके उस पर चार्ज करा जा रहा है। जी हाँ। उनको क्या बोल के बेचा जाता है, ये बोल के बेचा जाता है कि देखिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए, 45 दिन की 30 दिन की विंडो है, आप अगर उससे पहले पैसा वापसी कर दोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा।
आदमी कभी पूछता ही नहीं कि उसके बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा। अब ये इनका खेल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि उनका 5 लाख का कार्ड होता है तो वो 5 लाख रुपए यूज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, है ना, नॉर्मली। अब अगर यही लोन होता तो 5 लाख रुपए की ईएमआई बंध गई होती, है ना। क्रेडिट कार्ड में भी ये होता है ईएमआई बांधने का सिस्टम, लेकिन वो थोड़ा अलग हो जाता है। वो क्रेडिट कार्ड वाले बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ये आपको ईएमआई बांधने का ऑप्शन अपनी तरफ से देंगे तो देंगे, वरना नहीं देता कई बार, समझ रहे हो। अगर आपका 5 लाख का है, या समझ लेते हैं लाख रुपए का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल आपने यूज़ करा, तो पहले महीने जो इसका मिनिमम ड्यू होगा वो होगा 1200 रुपये। आप सोचोगे कि दे देते हैं 1200 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1200 रुपये तो आपने दे दिया, आप सोच रहे हो कि लाख रुपए में से 1200 रुपये मेरे कट गए, नहीं कटे। अगले महीने इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, इतना मोटा अच्छा खासा, लाख रुपए पे 5000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, समझे। या फिर 2-3 हजार तो होगा ही, उस पर जीएसटी भी होती है। और सेकेंडरी चीज है कि जो अमाउंट आप भरोगे मिनिमम वो कटेगा भी नहीं, तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं कि क्रेडिट कार्ड सबसे आसान सेटलमेंट होने वाला लोन भी है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो। अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा आपके पास है ही नहीं देने को, तो आप कुछ भी बैंक कर ले, आपसे चाहे तो पैसा नहीं निकलवा सकती। सच्ची बात बताऊँ तो मैं बताता हूँ कैसे। बैंक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, अगर मान लो ईसीएस भी लगा हुआ है ना, आपने छोड़ दिया था ऐसे ही, तो उस पर भी मिनिमम अमाउंट पे वो लोग केस कर सकते हैं, और एक ही बार कर सकते हैं, वो 10 बार नहीं कर सकते। जो क्रेडिट कार्ड पे जो ईसीएस लगता है वो सिर्फ एक बार के लिए लगता है, इस मंथ का लग गया तो लग गया, और मिनिमम पे लगेगा जो मिनिमम रहेगा अमाउंट, तो आप वो भर के भी उस केस से निकल सकते हो, पहली बात तो, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज़ क्या रही कि इसकी सेटलमेंट बहुत आराम से हो जाती है, इतने आराम से हो जाती है कि आप सोचो कि अगर लोन की सेटलमेंट 15% पे या 20% पे हो रही है, तो इसकी 10% पे होगी, मात्र 10% पे। कोई भी बैंक हो, कोई भी फलाना ढिमकाना बैंक हो, रिकवरी एजेंट बोलते हैं ना कि दूसरे बैंक में हो जाती होगी सेटलमेंट, हमारे वाले में इतने में नहीं होती है। आज ही घंटा हर एक बैंक में क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट 10% पे आराम से हो जाती है, बशर्ते आपने उसको राइट ऑफ कर लिया हो, समझे। जैसे ही एक बार आपका क्रेडिट कार्ड का लोन डेड हो गया, वैसे ही आपकी सेटलमेंट 10% पे आ जाएगी, 10%, 12%, 15%, ठीक है। 15 से ऊपर तो जाना ही नहीं है बिल्कुल, 15 से ऊपर सोचना भी नहीं कि मैं 15 ऊपर से ऊपर जाऊंगा सेटलमेंट पे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड है ही इसलिए। क्या कर लेंगे एक बात बताओ, आपके ऊपर चाहेंगे भी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देंगे, डिमांड नोटिस भेज देंगे, बस यही कर सकते हैं। आप जिन दोनों के रिप्लाई लिखवा दो, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई लिखवा दोगे। हाँ, एक चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड में हमेशा आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आएगा, तो डरे घबराए मत, आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लिखवाएं और उसको मेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा दें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो फिर आप उसके बाद, समझे। क्यों? क्योंकि एक बार आपने आर्बिट्रेशन का जवाब दे दिया, आपने उसके नोटिस पर ऑब्जेक्शन लगवा दिया, आगे चल के अवार्ड पास नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो वो इनवैलिड अवार्ड होगा, एक तरीके से वो एक्स पार्टे पास करा गया होगा, जो कि कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी, ओके, किसी भी तरीके से वो काम नहीं आता है। सेटलमेंट के लिए आपको ज़्यादा पावर भी नहीं मिलने पड़ेंगे, आप सिंपली लेटर लिख सकते हो बैंक को कि भाई साहब ये मेरा कार्ड है, इतना इस पर टोटल आउटस्टैंडिंग बन रहा है, मैं इतने में सेटलमेंट करना चाहता हूँ, 10,000, 20,000 जो भी आपका अमाउंट है। आपको अगर बैंक राजी हो जाएगी, आपके ऊपर ऑफर चल रहा होगा, तो वहीं पर आपको लेटर भी आ जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, आप उसकी पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन ही तरीके से, और आपकी सेटलमेंट आराम से हो जाएगी। सेटलमेंट करने के लिए आपको पहले कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही किसी एक ईएमआई या फिर 2 ईएमआई देने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब ये लोग बोलते हैं कि आप मिनिमम पे करवा दो, मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी एजेंट के बहकावे में कभी मत आए, सेटलमेंट रिकवरी एजेंट से कभी भी ना करवाएं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में बैंक एक्चुअल में कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसके पास कुछ पावर नहीं है, ओके। तो डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना ले। रही बात, आप लोग एक चीज़ से डर रहे होगा कि ये लोग घर पे आते होंगे, रिकवरी करते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कॉल्स और रिकवरी को तोड़ने का इलाज है हमारे पास। आप अपने से भी कर सकते हो, कॉल संभाल के आप खुद से, कॉल फॉरवर्डिंग लेके या फिर कंप्लेंट्स करके। होम विजिट है, वो भी आरबीआई की कंप्लेंट से रुक जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो डरे घबराए ना, बिल्कुल टेंशन मत ले। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अपनी परेशानी पे अगर कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में उस अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।